पिज्जे खाएंगे, तुम मरो, तुम अपनी गर्दनें कटाओ यहाँ पे, क्योंकि जिहाद की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी गरीब की है जो अमीर है। बताइए ना, कौन सा पाकिस्तानी बड़ा एंकर है जो इतनी आग उगलते हैं टीवी पे, राइट, इंडिया के खिलाफ? बताइए ना, कौन है जो गया है? बताइए जरा, एक का नाम तो बताइए कि साहब ये बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी नाम, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा जज है, बहुत बड़ा वकील है साहब, अरबपति आदमी है, बिल्डर है, ठेकेदार है, बहुत रईस आदमी है, पर वो साहब इतना अच्छा मुसलमान है, इस्लाम को इतना पक्का मानने वाला है, अल्लाह और रसूल को इतना फॉलो करता है वो, कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जाओ बेटा इंडियन आर्मी से तुम कश्मीर में जिहाद करो। एक आध का नाम तो बताइए, हमें भी तो मौका दीजिए कुछ आपसे माफी मांगने का, लेकिन कि आप ही लोग माफी मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया से। हमें भी तो मौका दीजिए कि साहब मैं मेजर गौरव वाली आपसे ये बोलूं कि साहब मुझसे गलती हो गई, और हाँ, आपके वो 2-3 जनरल हैं जिनके बेटे कश्मीर में कोट अनकोट शहीद हुए हैं, जो बहुत बुरी इंडियन आर्मी है उससे लड़ते हुए शहीद हो गए कश्मीर, हमें भी तो मौका दीजिए जरा, हम भी तो कुछ बोलें। मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि हमारे वो जनरल का बेटा मरा कश्मीर में, जरा हमें भी तो बताइए, वरना फिर मैं वही बात करूंगा, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं। सही है ना, और फिर कहते हैं जिंदा कौम है। नहीं, इंसान और दुम्बे में फर्क होता है। तो दोस्तों आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मुल्क में चोरी कैसे हुई है, क्यों हुई है और किसने करी है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब F9 इस्लामाबाद में एक पार्क है बहुत बड़ा, लोग जाते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, जवान लोग वहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं, बहुत एक खुशनुमा सा माहौल रहता है वहाँ पे। उसको आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने उसको गिरवी रख दिया और बोला कि साहब गिरवी रख के हम इससे पैसे कमाएंगे, पैसे लेंगे, बॉन्ड बेचेंगे, जो भी करेंगे, ये कर दिया। इसके अलावा आपका जो लाहौर टू कराची का आपका मोटरवे है, वो पूरा का पूरा मोटरवे गिरवी रखा हुआ है, ठीक है साहब। और भी आपके अन्य मोटरवे हैं कई सारे पाकिस्तान में, जो आपकी ज़मीन है आपने चीनियों को गिरवी रख दी है, ठीक है। अब आपका कराची का एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, आपका लाहौर का एयरपोर्ट, तीनों के तीनों एयरपोर्ट आपके गिरवी हैं। आप लोगों ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में PIA के जहाज लिए थे, इस वक्त जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आपने ले रखे हैं, आपने लीज पे ले रखे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी एक किस्म से गिरवी है। गिरवी सही लफ्ज नहीं है इसको समझाने का आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। आप ये मान के चलिए कि PIA भी आपका गिरवी है। आपके जितने भी कौमी असासे हैं, धीरे 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 ये गिरवी रखते चले जा रही है आपकी सरकार, इमरान खान की PTI की सरकार। अब मैं आपको और असासे बताता हूँ आपके कौन से दोस्तों। जो पिंडी, भटियां और फैसलाबाद वाला मोटरवे है, वो मोटरवे भी गिरवी है आपका। जो आपका इस्लामाबाद लाहौर का मोटरवे है आपका, वो मोटरवे भी गिरवी है। और आए दिन खबर आती रहती है कि साहब कि ये रोड धंस गई, यहाँ पे रोड क्रैक आ गई। हमने भी खुद वीडियोस देखे, हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हम भेजते रहते हैं वीडियोस कि ये सब हो गया है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे कि साहब ये देखिए बलूचिस्तान में रोड बन गई, साहब सिंध में रोड बन गई, अंदरून सिंध में ये रोड बन गई। ये पैसे आते कैसे हैं? पहले मैं आपको ये समझा दूं आसान लफ्जों में कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये चीन हमारा भाई है, भाई कोई किसी का नहीं होता। पहले आप ये एक अपने जहन में, अपने दिमागों में बात समझ, लेकिन कुछ कौमें मफादात से चलती हैं, कोई किसी का भाई किसी की बहन नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। कोई किसी पे कोई एहसान नहीं करता, कोई फेवर नहीं करता। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। हर चीज के पीछे सिर्फ एक सच्चाई है, पैसा, और पैसे के अलावा कोई सच्चाई नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, ये धंधे की बातें हैं, धंधे की, राइट। ये ऐसे नहीं होता कि चीन हमारा भाई है और चीन ये कर देगा। आपका कोई भाई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आपको चूरन खिलाया गया, आपकी कौम ने चूरन खिलाया। आपके जो अशराफियां हैं, जो आपका क्रीम है पाकिस्तानी सोसाइटी का, सो कॉल्ड, इट्स रैंसिड क्रीम, बट इफ यू वांट टू कॉल इट क्रीम, यू कैन कॉल इट क्रीम। ये जो क्रीम है सो कॉल्ड पाकिस्तान की, इन लोगों ने आपको बताया कि चीन आपका भाई है। अब सुनिए, चीन ने CPEC में इन्वेस्टमेंट करा, राइट। आपके किसी फौजी अफसर ने, आसिम सलीम बाजवा ने, उनके बेटों ने पैसा वैसा खा लिया, किसी और ने पैसा खा लिया, तो एक तो घटिया काम हुआ। 2-2 साल में उसमें क्रैक आ गए, रोड धंस गई आपकी, वो एक अलहदा बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन चीन ने जो दिया था पैसा, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आई थी, वो तो टॉप क्वालिटी की रोड की आई थी। चीन ने पैसा तो पूरा दिया। अब टोल कलेक्शन होगा इस पे साहब, टोल कलेक्शन। अब टोल कलेक्शन होगा उसके ऊपर, अगर वो टोल कलेक्शन के टारगेट पूरे नहीं हुए
तो फिर क्योंकि पैसा इतना लगा दिया चाइना ने, तो उसका टोल कोई हल्का तो होगा नहीं, भारी टोल होगा। और अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए तो वो मोटरवे चाइनीज के हाथ में चला जाएगा। वो भी हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे कि मैंने साहब ये घर में रह रहा हूं मैं, और ये किराए का घर है, और मैं किराया नहीं दे पाया, या फिर मैंने लोन लिया इस घर का, मैंने इस घर के ऊपर एक लोन लिया बैंक से, और मैं वो लोन वापस बैंक को नहीं दे पाया, लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक क्या करेगा? उसने घर तो रखा ही है एज कोलैटरल, वो घर पे कब्जा कर लेगा। आपके मुल्क के साथ ये हो रहा है, आपके मुल्क को बैंक वाले, हिंदी में हम लोग कहते हैं कुड़की, जो बैंकरप्सी होती है ना, उसकी तरफ ले जा रहे हैं, कुड़की की तरफ। जैसे कि आपका गवादर पोर्ट बनाया, राइट? यही इन्होंने श्रीलंका में चीनियों ने करा था हनमनटोटा पोर्ट के लिए। हनमनटोटा पोर्ट में क्या करा इन्होंने? अरबों डॉलर लगाए, एक बहुत शानदार सा पोर्ट बनाया। अब क्या हुआ? पोर्ट बनाया श्रीलंका में, पैसे चाइना के थे। अब चाइना ने जब पैसे लगाए हैं, अगर कोई आदमी 10 रुपए लगाएगा तो 2 रुपए उसको वापस भी चाहिए। यही होता ना मुनाफे का। तो मुनाफे के लिए अब श्रीलंका नहीं दे पाया वो पैसे वापस। आज की तारीख में जनाब, हनमनटोटा जो पोर्ट है वो 99 साल की लीज के लिए वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया। वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया। एक और उन्होंने हवाई अड्डा खोला था श्रीलंका के अंदर, वो 2013-2014 में बन गया था हवाई अड्डा, पूरा एयरपोर्ट था। उन्होंने एयरपोर्ट बनाया श्रीलंका के अंदर। अब 6 साल में वहां पे सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है। अब बना तो दिया श्रीलंका की सरकार, उस समय बड़ी खुश हो रही थी कि साहब चीनी आए हैं, देखो तरक्की, रोडें बनेंगी, ये बनेगा वो बनेगा। अब वो पैसा तो वापस दे नहीं पाए, अब वो एयरपोर्ट भी, वो जमीन पूरी चीन ने कब्जा कर ली। तो ये अफ्रीका में भी चीन का ही किरदार है। हर जगह चीन जाता है, आपके और किसी और मुल्क के कौमी एहसास से वो छीनना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे गवादर पोर्ट में, आप देखते रहिएगा, अभी 1-2 साल में होने वाला है। गवादर पोर्ट उन्होंने अरबों डॉलर लगा दिए, पूरे गवादर सिटी उन्होंने डेवलप कर ली। माना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए चीनियों ने। अब चीनी है बिजनेसमैन, वो कोई आपके भाई नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में ना गलतफहमी है। जो भाई हैं हमारे, कोई आपके भाई नहीं है। अब देखिएगा वो क्या करेंगे, जैसे आपके और एयरपोर्ट लिए ना, अब वो गवादर पोर्ट भी ले लेंगे, और गवादर जो पोर्ट है वो आपका पोर्ट रहेगा ही नहीं, वो चीनी पोर्ट हो जाएगा। और चीनियों को पता है, जब चीनियों ने वहां पे पैसा डाला था, उनको डे 1 से, पहले दिन से उनको पता था कि साहब पाकिस्तानी ये पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपका कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं है। आपका ना के बराबर एक्सपोर्ट है। आप लोग बनाते क्या है? जांगिया, बनियान, तौलिए, ये बनाते हैं आप। कुछ फुटबॉल बना देते हैं आप लोग, वर्ल्ड कप में जो बड़े पाकिस्तानी गुरूर के साथ कहते हैं। लेकिन उससे पैसा कितना आता है? कितने कच्छे बना लेंगे साहब, कितने बनियान बना लेंगे, कितने तौलिया बना लेंगे? आप लोग टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ नहीं बनाते, आप लोग कुछ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का। और चीनियों को डे 1 से पता था कि इनका बुरा हाल है। वो चीनी हल्के खिलाड़ी नहीं है भाई, वो हल्के खिलाड़ी नहीं, उनको सब कुछ पता है कि आपके जेबें कितनी गहरी हैं। पर आप बोलेंगे अगर उनको ये पता था कि हम इतने गरीब हैं तो क्यों करा? उन्होंने इसीलिए करा है कि हम कब्जा करेंगे, क्योंकि एक आपकी कंट्री का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। चाइना को राहदारी मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन नेवी अब तगड़ी हो रही है। यहाँ पे क्वाड है, क्वाड तो खैर रिसेंट है, लेकिन पहले से भी। अब ये जो रूट है पूरा साउथ चाइना सी का उनका, जहाँ से उनकी मोर देन 50% की ट्रेड जाती है, वो हम चोक कर सकते हैं। उनको ऑल्टरनेट रूट चाहिए, उन्होंने ऑल्टरनेट रूट पाकिस्तान से ली और पाकिस्तान को खरीद लिया। आजम सलीम बाजवा की जेब में डाले कुछ $1 मिलियन, बिक गया। इमरान खान की जेब में कुछ डाले, बिक गया। सब बिके हुए हैं, सबको पता है, सबके घर बाहर है, सबके घर बाहर है। कौन रहता है पाकिस्तान में? कोई बड़ा आदमी रहता है पाकिस्तान में? रिटायर हो गया, सब बाहर, रफू चक्कर। तो उन्होंने क्या करा कि साहब चाइनीज को ये पता था कि पाकिस्तानी कभी लौटा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने दबादब बनाया। अब वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप पैसा वापस न दे पाए, और जिस दिन आप पैसा नहीं वापस दे पाए तो आपके कौमी एहसास है। ग्वादर पोर्ट ये बनेगा चाइनीज पोर्ट 100%। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साहब? छोटा सा लॉजिक है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत है। छोटी सी बात है, आप चीन को वो जो पैसे जो चीन आपको दे रहा है, चीन आपको एड नहीं दे रहा, चीन आपको लोन दे रहा है। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि मैं अगर किसी चीज में कोई चीज पैसे डालूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे वापस मिले 10%, 20%, 25% मुझे सालाना, कुछ भी हो, एक एक्स परसेंटेज, 10 से कम भी हो सकता है, मुझे वो पैसा वापस चाहिए। और इसके अलावा पैसे वापस मिलने के अलावा जो उसने आपको पैसे लगाए हैं आपके यहाँ, वो ब्याज पे लगाए हैं। इसीलिए सीपैक के डॉक्यूमेंट, मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में आप इंटरनेट पे जाइए, कोई भी पाकिस्तानी सरकार की जो वेबसाइट है, कोई भी डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, आपके राइट, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री की, या आपके जो भी डेवलपमेंट से ताल्लुक रखती हैं मिनिस्ट्रीज आपके,
अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कोई भी और डेवलपमेंट, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, आपके पता नहीं कौन कौन सी होंगी आपके, आप जरा उनकी वेबसाइट पे जाइए और सीपैक के जो कागज हैं जो खुले आम सबको अवेलेबल हैं, वो लोग कह रहे हैं सबको अवेलेबल है, सिर्फ वही कागज आप जरा कमेंट्स में डालिए, देखते हैं आपको कितना डेटा मिलता है। ये लोग कहते हैं ना सब बता दिया, इन्होंने कुछ नहीं बताया, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे। कोई इमरान खान, मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान नियाजी को, अगर वो सीपैक के बारे में बता दे, किसी को कुछ नहीं पता। ये फौज ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है। ये है तो फौज के अंडर ही सारा। बिकेगी आपकी जमीन, बिकेगा आपका घर, ये लोग लेंगे चीनियों से लोन, पैसा अपनी जेब में डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, 10-20% अपनी जेब में डालेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, बोलेंगे साहब हम तो रिटायर हो गए, हमारा क्या लेने देना है, आउट। ऐसा पहले ऐसे ही होता रहा, और इनको पता है पूरी होगा दुनिया क्या, ने देखा है। इनको किसी की औकात नहीं है छूने की, किसी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की औकात नहीं है इनको छूने की। कैसे? नवाज शरीफ को आप जेल में डाल सकते हैं, आपने डाल भी दिया सब, है ना। आप ये कह सकते हैं कि हम जरदारी को जेल में डाल देंगे, हम इसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ को आप वापस नहीं ला पाए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं। कौन सा ऐसा जज है, कौन सा इतना बड़ा मर्द है पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम में जो बोले कि मैंने जाओ उसको पकड़ के लाओ। इमरान खान ने अगर मुशर्रफ दुबई में है इस वक्त, दुबई और लंदन दोनों जगह उनके घर हैं, अरबों डॉलर का मालिक है मुशर्रफ, अगर मुशर्रफ आज की तारीख में दुबई में है, तो इमरान खान क्यों नहीं कहता कि इसने सत्ता गिराई थी, इसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट करा था, इसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करवाया था, इसने इतने असासे, हमारे कौमी असासे चोरी करें, इसने पाकिस्तानियों को, जो खुद कबूल कर रहा है, वो खुद अपनी किताब में लिख रहा है, उसने 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी परवेज मुशर्रफ खुद किताब में लिखता है इसे। ये हमारा गुनहगार फिर भी सवाल कोई नहीं करता। बोला उसने बोला जाओ दुबई, फ्लाइट पकड़ो भाई, जाओ दुबई के शहजादे को बोलो, या जो बादशाह है दुबई का उसको बोलो कि साहब ये परवेज मुशर्रफ ये हमारे कौम का कातिल है, हमारे कौम का गुनहगार है, हमें वापस चाहिए, लाओ इधर। नहीं करेगा इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर उसने किसी भी जर्नैल की तरफ नजर उठा के देखी तो वहीं से लात पड़ेगी, और लात कहां से पड़ेगी? रावलपिंडी से। एक लात पड़ेगी, इमरान खान अपनी औकात में आ जाएगा, बनीगाला जानना भूल जाएगा, वो जा नहीं पाएगा बनीगाला। इसीलिए कोई भी जनरल चोरी करता है साहब, बाकी सब चीजें छोड़ दो ना, F9 बेच दिया, मोटरवे बेच दिया, ये बेच दिया, वो सब छोड़ दो, ठीक है। आपका आधा मुल्क टूट गया 1971 में और अभी तक किसी को गुनाहगार नहीं ठहराया। हमदुर कमीशन रिपोर्ट है, कोई कुछ नहीं पता। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कहते हैं ना कि हम लोग एहतसाब करेंगे, करो ना एहतसाब, किसने रोका है आपको? ये भी यहूदियों ने आपका हाथ पकड़ रखा है या हिंदुओं ने आपका हाथ पकड़ रखा है कि साहब नहीं हम साजिश कर रहे हैं और हम आपको एहतसाब नहीं करने देंगे? करो ना एहतसाब, किसने रोका है? हैवी सीन है, बहुत हैवी आप सीन है। 16 दिसंबर सकूत ढाका का आप लोग शोक मनाते हैं, सोचते हैं बहुत बुरा दिन है, तो आप कभी पूछिए ना कि किसकी वजह से हुआ था, हुआ कैसे? ये साजिश हो गई साहब, हिंदुओं ने साजिश कर दी, बस आपको साजिश का चूरन खिलाया, आप लोग फिट हो गए। लिखे पढ़े कम हैं ही आप लोग, अकल इतनी है नहीं, शऊर है नहीं, आइडिया है नहीं कुछ। जो फौज ने बोल दिया वो फौज ने बोल दिया, फौज के सामने आप सजदा करते हैं, फौजी आपका भगवान है, फौजी आपका खुदा है, तो बस। तो जिस कौम ने 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हुआ, जब तब उस कौम ने सवाल नहीं पूछे, तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि अपने मोटरवेज और अपने पार्क और अपने एयरपोर्ट, अपने बस स्टैंड और अपने रेलवे स्टेशन के बारे में वही कौम कोई सवाल पूछेगी। पर जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूं इस वीडियो में कि इंसान और दुम्बे में फ़र्क होना चाहिए। दोस्तों, जो पाकिस्तान रेडियो है उसमें हमने तो उसकी रिकॉर्डिंग्स हमने यूट्यूब में सुनी है ना, जो उसकी रिकॉर्ड कोई करके डाल देते हैं, वो मैडम नूर जहान की वतन के सजीले नौजवान, ये सब जितने भी आपके गाने वाने हैं, तो मलिकाए तरन्नुम कहते थे उनको। तो पाकिस्तान रेडियो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। आजकल तो रेडियो का चलन कम हो गया। आपको पता है कि पाकिस्तान रेडियो की भी बिल्डिंग गिरवी है? पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग गिरवी है। ये तो हाल है आपके, है ना। अब आप लोग कहते हैं बिजली का बहरान, तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं और भी लोग दोस्त हैं, एनालिस्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, और वो कहते हैं कि साहब सर्दियों में करीब 8-1 घंटे बिजली रोज़ जा रही है इस्लामाबाद में, सर्दियों में भी, और गर्मियों में कह रहे हैं तैयार हो जाइए, हो सकता है कि 14 से लेकर 16 घंटे बिजली गर्मियों में अभी जाए। जा रही है लाहौर ये में। कौन सी ऐसी कैपिटल है दुनिया में किसी मुल्क की जहाँ पे इतना ज़्यादा बिजली जाती हो? ये तो अफ्रीका के जो गरीब तरीन देश हैं वहाँ पे, उन मुल्कों में तक इतनी लंबी बिजली नहीं जाती। हिंदुस्तान में
अगर किसी बड़े शहर में बिजली चली गई वो खबर है, आपके यहाँ बिजली आना खबर है। फर्क देख रहे हैं? हमारे यहाँ बिजली जाती है वो खबर बन जाती है कि साहब क्या हो गया, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया। आपके यहाँ बिजली आना एक बहुत बड़ी खबर है। तो फिर भी आप लोग कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। ठीक है साहब, आपकी फौज है, जिंदाबाद क्यों नहीं है? जरूर जरूर आप उसको जिंदाबाद कहिए, जरूर आप जिंदाबाद कहिए पाकिस्तानी फौज को। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस फौज ने या फिर आपके जो एटम बॉम्ब है जिसके बारे में आप बहुत फख्र करते हैं कि अकेला मुसलमान मुल्क है जिसने कि ना एटम बॉम्ब इजाद कराया और हम एक वर्ल्ड पावर हैं क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। आपको ये बताया गया है कि हथियार जो है वो मुसलमान का जेवर है, तो आप लोग वैसे ही दिमाग तो ख़राब रहता है ये पाकिस्तानियों का, तो आप लोग फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। इस एटम बॉम्ब ने दिया क्या आपको? हमें नहीं चाहिए आपका एटम बॉम्ब, ठीक है? चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बता, पता नहीं फटेगा या नहीं फटेगा, वी डोंट नो, लेकिन आपको फ़क्र है तो ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो पूरा ये एटम बॉम्ब है इसने क्या करा आपको? इसने कोरोना की वैक्सीन दे दी, गरीब के बच्चे को खाना दे दिया, गरीब के जो वालिदैन थी या उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनको दवाई दे दी, छोटे छोटे बच्चों को क्या एजुकेशन दे दिया, तालीम दे दी, क्या दे दिया इस एटम बॉम्ब ने? और आपकी पाक फौज ने आपको दे क्या दिया? बस एक नफरत जो कि आप करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तानी फौज भारत से नफरत करती तो अटैक कर चुकी होती, अटैक कर चुकी होती, लेकिन उसने अटैक नहीं करा। भेजा लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना फलाना ढिमका, इतने लंबे चौड़े नाम उनको भेजते हैं। खुद हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि जर्नैल और जर्नैलों के बेटे भैया बाहर हैं, वो कह रहे हैं यार बदबूदार गंदे वंदे काले पीले लोगों के बीच में हम नहीं रहते, हम लोग पैसे वाले लोग हैं, बाहर रहे हैं, वो बाहर अमेरिका में रह रहे हैं, हवा अच्छी है वहाँ की, पानी अच्छा है, वहाँ पर वो लोग सेटल हो गए, आप लोगों को छोड़ दिया। और वैक्सीन है तो बोला 5 लाख वैक्सीन आएंगी सब पाकिस्तान में, 5 लाख वैक्सीन ये चीन देगा। तो पाकिस्तान में बड़ी इसकी हवा है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो एड में दी है, मुफ्त में दी है। मुफ्त में नहीं दी दोस्त, वो भी नहीं दी। आपके जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, आप उनका बयान पढ़िए, अपने खुद के हेल्थ सेक्रेटरी का बयान पढ़िए। उन्होंने बोला कि चाइना ने हमें सस्ते दरों में मेडिसिन दी है और ये बोला है कि इसका दाम मत बताइएगा, इसकी कॉस्ट मत बताइएगा किसी को। लेकिन असली कहानी कुछ और है। चाइना ने आपको ऐसी वैक्सीन दी है कोरोना वायरस की जिसको दुनिया जिससे कन्विंस नहीं है, अच्छा, कि कितने परसेंटेज वो इफेक्टिव है। वो कभी चाइना ने कभी किसी को चाइना कभी कुछ बताता ही नहीं किसी को। इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है हमें पता है कौन सी 95% है, कौन सी 60% है, कौन सी 65% है, आपकी मर्जी, आप जो लगवाओ ना लगवाओ, आपकी मर्जी। लेकिन चाइना में ये नहीं है। तो चाइना ने आपको वैक्सीन दी, कितने कॉस्ट पे दी? किसी को जैसे अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, वैक्सीन कितने की होगी? कुछ करोड़ों रुपए की होगी, अगर होगी भी तो। ये तो कुछ नहीं है वैक्सीन। आप देखिए ना, पूरे सीपैक के बारे में आपको नहीं पता। इतना बड़ा जो $50 अरब का मंसूबा है, 60-62 अरब डॉलर का मंसूबा आप लोग बोलते हैं, जब उसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो छोटी मोटी है वैक्सीन के बारे में, और आपको बना दिया गिनी पिग। गिनी पिग वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करी जाती हैं, तजुर्बे करे जाते हैं। आपके ऊपर चाइनीज ने क्या बनाया? बोला पाकिस्तानियों को भेजो, कुरान आपके जो ऊपर बैठे लोग, आपके अशराफिया, वो आप लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको खुद वो जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते। इसलिए तो मुशर्रफ ने बेच दिया ना, आम लोगों को बेच दिया उसने अमेरिका के हाथ, माथे पर ठप्पा लगा कि अलकायदा का है। वही चाइनीज ने देखा यार ये ठीक है, अब ये वैक्सीन हमने बनाई है, ये किसके ऊपर तजुर्बा करें? क्योंकि वैक्सीन जब आप बनाते हैं और तजुर्बा करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब खुद चाइनीज अपने लोगों के ऊपर तो लिमिटेड करेंगे, और वो किन लोगों के ऊपर करते हैं? वो चाइना में भी वैक्सीन का तजुर्बा होता है चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर करते हैं ये लोग, लेकिन वो करते हैं जो प्रिजन के पॉपुलेशन है, जो उनके कैदी हैं, शिंगजियांग में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर करेंगे, या इनके ऊपर करेंगे जिनको वो चाहते हैं, जो अनवांटेड लोग उनके ऊपर करेंगे। आम शहरियों को, आपके तो आम शहरियों के ऊपर पाकिस्तानी सरकार ने, हैंडसम की सरकार ने अलाउ कर दिया चाइनीज को, करो दवा के एक्सपेरिमेंट, लगाओ सुइयां पाकिस्तानियों को, मरता है तो मरे हमारी बला से, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे। उसने छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया। तो ये आपके मुल्क में दोस्तों ये हो रहा है आज की तारीख में। मैं चाहता हूँ ये जितने भी हकायक मैंने आपके सामने पेश करे, हम जाके चेक करिए ज़रा एक बार, आप ज़रा चेक करिए और खुद एहसास करिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो जाके फिर सवाल तो करिए कम से कम आप लोग, ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारे एहसासें सचमुच गिरवी हैं? किसको गिरवी हैं? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $50 बिलियन अगर आए या 30 बिलियन, जितने भी अभी तक आए, राइट, जितने भी आए अभी तक, ये किन शर्तों पे आए हैं, कितने ब्याज पे आए हैं, ये पैसा वापस कौन देगा? किसी को नहीं पता। क्योंकि जो चेयरमैन थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा,
आसिम सलीम भाई वो तो चले गए बाहर अमेरिका, वो तो वापस नहीं देंगे पैसे।